छात्रों, आज हम ऋण जल धन जल नामक रिपोर्टाज की चर्चा करेंगे। ऋण जल धन जल फणीश्वरनाथ रेणु का चर्चित रिपोर्टाज माना जाता है। आज इसके विषय में हम जानने का प्रयास करेंगे। ऋण जल धन जल फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखित रिपोर्टाज है। ऋण जल धन जल प्रतीकात्मक शब्द हैं। पहले हम इनका आशय समझेंगे। ऋण जल का आशय, इसका आशय है जल का अभाव अर्थात सूखा या अकाल। धन जल का आशय जल की भरमार अर्थात बाढ़। इस रिपोर्टाज में फणीश्वरनाथ रेणु जी ने बिहार में सन 1966 में पड़े सूखा या अकाल का और 1975 में आई भयानक बाढ़ को चित्रित किया है। ऋण जल सूखा या अकाल का चित्रण। इसके चित्रण में फणीश्वरनाथ रेणु जी और उनके एक सहयोगी अज्ञे जी रहे हैं। उन्नीस 1966 में दोनों ही साहित्यकार सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जाते हैं और उन क्षेत्रों की दुर्दशा, भूखमरी और तंगहाली का चित्रण फणीश्वरनाथ रेणु जी इसमें बड़ी ही मार्मिकता के साथ करते हैं। सूखा से प्रभावित या अकाल से पीड़ित जिन विशेष क्षेत्रों का वर्णन रेणु जी ने किया है, उनमें रैपुरा गांव, सिरसा गांव तथा कोशला गांव विशेष रूप से उल्लेखनीय है। गांवों की दुर्दशा देखकर
रेणु जी अत्यंत दुखित होते हैं, क्योंकि वे जिधर भी नज़र डालते हैं भूखमरी, बीमारी, तंगहाली और अभावों से युक्त जीवन जीने के लिए लोग विवश हैं। सरकारी आंकड़ों में रिलीफ बांटा जा रहा है, परंतु वास्तविकता इससे कोसों दूर है। इसके बाद उनकी शिकायत करने पर अधिकारी कुछ सचेत अवश्य होते हैं। इसके बाद अब हम धन जल की अधिकता या बाढ़ को देखेंगे। कि इसके अंतर्गत लेखक ने किन किन क्षेत्रों की चर्चा की है, इसमें ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि बाढ़ से प्रभावित कौन कौन से क्षेत्र हैं और कब कब बाढ़ ने उनको प्रभावित किया है। बाढ़ से पीड़ित क्षेत्र यद्यपि पाठ्यक्रम में ऋण जल और धन जल के कुछ अंश को दिया गया है, जिसमें पश्चिमी पटना की बाढ़ से पीड़ित भयावह स्थिति को दर्शाया गया है, जो सन 1975 की बात है। लेकिन 1975 की बात ही नहीं, इससे पूर्व के दृश्य भी लेखक को अंदर तक झंझोर देते हैं। इससे पूर्व लेखक ने मनिहारी गांव की बाढ़ को भी देखा है। इससे पूर्व मुशहरी गांव की बाढ़ को भी देखा है। इन दोनों गांवों में 1947 में जीवन अस्त व्यस्त हो गया। मनिहारी गांव को गंगा नदी ने तो मुशहरी गांव को परमान नदी ने तहस नहस कर दिया। सिमरवनी, शंकरपुर, गांव में भी
बाढ़ ने अत्यधिक नुकसान पहुंचाया। और संसाधनों के अभाव में केले के पेड़ की नाव बनाकर बचने के लिए विवश हुए। इसके बाद राजेंद्र नगर की बाढ़ का भी जिक्र लेखक ने किया है, जो 1967 की बात है। ये पुनपुन नदी के किनारे बसा हुआ है। और इस गांव में भी बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। और पश्चिमी पटना की बाढ़ 1975 की यदि बात की जाए तो निश्चित रूप से ये एक व्यापक क्षेत्र की बात लेखक ने इसमें कही है। और इन दृश्यों को देखकर लेखक की पीड़ा निश्चित रूप से बढ़ जाती है। इसके साथ ही उसने कुछ मार्मिक प्रसंग भी जोड़े हैं, जिससे पीड़ा दोगुनी हो जाती है। इसके लिए आंचलिक गीतों की भी चर्चा लेखक ने की है। सावन भादों गीत और महुआ घटवारिन गीत, ये दोनों ही गीत इतने मार्मिक हैं कि लेखक तो लेखक, पाठक भी अश्रुपूरित हो जाता है। तो इस प्रकार से बड़ी ही सच्चाई के साथ फणीश्वर नाथ रेणु जी ने इस रिपोर्टाज को लिखा है। मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने इसको अवश्य समझा होगा। धन्यवाद।